नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्पना के बारे में, जो कि आपका लर्निंग एंड टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड कई बार आपके एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। कल्पना यानी कि इमेजिनेशन। तो देखिए, कल्पना से आपको कुछ इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि कल्पना क्या है, इसके प्रकार को बताइए। ये आपका एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कल्पना क्या है, शिक्षा में इनकी उपयोगिता को बताइए। ठीक है, शिक्षा में इसकी जो है वो क्या उपयोगिता है, ये आपको बताना है। तो ये खास करके ये दो जो टॉपिक है वो आपको कल्पना में आपके सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे इसके प्रकार के बारे में, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसके उपयोगिता के बारे में जानेंगे। तो चलिए, आपको एग्जाम में जो है वो इस तरह के सवाल का जवाब कैसे लिखना है, कैसे आपको नोट्स बनाना है, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है कि प्रस्तावना लिखना होता है, जिसको आप लोग भूमिका भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको इंट्रोडक्शन कहा जाता है। तो मानव सभ्यता विकास में कल्पना का विशेष महत्व रहा है। यहाँ पे सभ्यता जो है वो छूट गया था, इसलिए इसको जो है वो बाद में नीचे लिख दिया गया है। तो मानव सभ्यता विकास में कल्पना का विशेष महत्व रहा है। कल्पना के द्वारा ही मनुष्य निर्माण किया है, यानी कि कल्पना के द्वारा ही मनुष्य ने निर्माण किया है, विकास किया है। नवीन आविष्कार, साहित्य सृजन, नवनिर्माण आदि सभी कल्पना की देन है। जिस वस्तु को हम जिस प्रकार छूते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, उसी प्रकार वह हमारे मन के पर्दे पर चिन्हित हो जाती है। यदि हम किसी सुंदर मकान को देख चुके हैं तो उसकी छाप हमारे मस्तिष्क में मौजूद रहती है। कभी कभी हम उस मकान के आधार पर एक नए मकान का निर्माण करने लगते हैं। तब हम यह सोचते हैं कि यह मकान उससे कहीं सुंदर और आलीशान है। ऐसा मकान कहीं और भी नहीं होगा, लेकिन यह केवल हमारे विचारों की एक उपज होती है। अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में इस प्रकार विचार करने को ही कल्पना कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो कल्पना का इंट्रोडक्शन हो गया। ऐसे आपको जो है वो लिखना है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, देखिए ये जो चीज़ है इसका अर्थ आपको इसके मीनिंग में पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार हम लोग कल्पना जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आपको जो है वो स्वतः यहाँ पे इसका अर्थ जो है वो अच्छे से मालूम हो जाएगा। कल्पना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने विगत अनुभव, विगत मतलब कि जो पुराने अनुभव है, ठीक है, बीता हुआ जो अनुभव है को एक नए तथा विचित्र ढंग से एकत्र करके एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है आपका, कल्पना को सृजनात्मक मानसिक प्रक्रिया माना गया है जिसके माध्यम से हम अनदेखी एवं अनसुनी विषय वस्तु और घटनाओं का वर्णन करते हैं। सृजनात्मक कहने का मतलब है कि कुछ नया चीज़ बनना। ठीक है, कुछ नया चीज़ का सृजन होना। तो हम लोग कल्पना में भी जो है वो पुराने अनुभव, पुराने विगत जो बातें होती है, अनुभव जो होती है, उसका उपयोग करके नया चीज़ों की रचना करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है वो सृजनात्मक मानसिक प्रक्रिया भी कहा गया है, जिसके माध्यम से हम अनदेखी एवं अनसुनी विषय वस्तु और घटनाओं का वर्णन करते हैं। जैसे मकान निर्मित करने वाले आर्किटेक्ट मकान के नए नए डिजाइन तैयार करते हैं। तो अब यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कि देखिए, मकान निर्माण करने वाले जो आर्किटेक्ट होते हैं, मान लीजिए कि इससे पहले जो उन्होंने बहुत सारा डिजाइन तैयार किया है, अब क्या हो गया कि जब नया डिजाइन वो तैयार करने जाएंगे तो वो जो है वो अपने पुराने अनुभव से कुछ नया सीखेंगे। यानी कि वो देखेंगे कि मैंने जो है वो पहले पुराने समय में, पिछले समय में किस किस टाइप का डिज़ाइन किया है, और यहीं सबसे जो है वो आइडिया ले लेकर जो है वो नया नया डिज़ाइन जो है वो निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे एक नया चीज़ का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको जो है हम लोग सृजनात्मक भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिजाइन कल्पना पे आधारित होती है, इसीलिए वह अपने पूर्व अनुभव का प्रत्यय स्मरण करता है। इसी तरह हम कह सकते हैं जैसे कि साहित्यकार जो होते हैं, लेखक जो होते हैं, वो देश दुनिया में जो घटनाएं होती है उसको यहाँ पे आधार मानकर कल्पना करके एक नया स्टोरी लिख देते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है वो कल्पना पे आधारित होती है। साधारण आपने देखा होगा टीवी पे कोई भी फिल्म देखते हैं या फिर सीरियल वेब सीरीज वगैरह जब देखते हैं तो वहाँ पे एक डिस्क्लेमर आता है एंड वहाँ पे सीधा सीधे ये लिखा जाता है कि ये जो घटना है, ये जो कहानी है, वो वास्तविक नहीं है, कल्पना पे आधारित है, वास्तविक जीवन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो सब चीज़ें जो है वहाँ पे कल्पना पे आ जाती है। पूर्व अनुभवी मतलब अनुभव का जानकर, ज्ञात कर कह सकते हैं। ठीक है, उसके सहायता से एक नया अनुभव का निर्माण करना ही यहाँ पे कह सकते हैं जो है वो कल्पना है। अब नेक्स्ट है कल्पना की परिभाषाएं। तो मैकडूगल, तो मैं यहाँ पे बहुत
मतलब कि इजी कह सकते हैं, जो आसान शब्दों में डिफिनेशन दिया गया है उसी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आपको जो है वो ये चीज़ें आसान करने में, याद करने में जो है वो आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि पहला है मैकडूगल। तो कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। आपको ये चीज़ एज इट इज़ याद करना है, क्योंकि ये जो है वो स्टेटमेंट होता है और आपको कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो 4 से 5 स्टेटमेंट लिख कर ही आना है। ठीक है, तो पहला है आपका मैकडूगल, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। दूसरा है डमविल। तो डमविल के अनुसार मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। तीसरा है रायबर्न। रायबर्न के अनुसार कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं यानी कि इमेज, ठीक है, प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह हमको अपने पिछले अनुभव को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। वुडवर्थ का कहना है, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। जब कोई पूर्व यथार्थ तथ्यों का व्यक्तिगत स्मरण करता है तो वह कल्पना प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे सीधा सीधे ये बात हुआ कि जो पूर्व की बातें हैं, पूर्व की जो अनुभव है, उसका उपयोग करके जो है वो हम लोग नया तथ्य, नया फैक्ट वगैरह जो है वो पता लगाते हैं, तो वो हमारा जो है वो एक कल्पना में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें बात की हमने। सबसे पहले कल्पना की इंट्रोडक्शन, भूमिका या फिर प्रस्तावना कह लीजिए, उसके अर्थ को देखा एवं उसके जो परिभाषा को देखा। अब यहाँ पे जो मेन टॉपिक है इसका यहाँ पे हम लोग प्रकार को देखेंगे, टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन। तो देखिए यहाँ पे कल्पना के जो प्रकार है वो आपके सिलेबस में 2 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है और यहाँ पे हम लोग जो है वो इस दोनों मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत जो है वो यहाँ पे जो वर्गीकृत किया गया है इन दोनों को जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैकडूगल का देखते हैं। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार कल्पना का प्रकार। तो मैकडूगल ने कल्पना को 2 भागों में बांटा है। पहला पुनरुत्पादक और दूसरा उत्पादक, यानी कि रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव। फिर आगे चलकर उत्पादक को इन्होंने जो है वो रचनात्मक एवं सृजनात्मक में बांटा है। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले कल्पना के प्रकार, उसके बाद मैकडूगल के अनुसार कल्पना के प्रकार। ये आपको मैप जो है वो खास करके जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये आप एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा। इससे आपका कॉपी भी जल्दी जो है वो स्पेस लेगा, कॉपी जल्दी भरेगा और देखने में भी अच्छा लगता है और मार्क्स भी आपको यहाँ पे बेटर मिलेगा। ठीक है, सभी चीज़ें यहाँ से जो है वो आसानी से क्लियर हो जाती है। तो मैकडूगल ने कल्पना को 2 टाइप में बांटा, पुनरुत्पादक और उत्पादक। फिर आगे चलकर उत्पादक को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, रचनात्मक और सृजनात्मक। फिर आगे क्या करना है, नीचे आपको जो है वो इन चारों को डिफाइन कर देना है। ये आपका एक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे मनोवैज्ञानिक के टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पुनरुत्पादक कल्पना, तो मस्तिष्क में स्थापित पूर्व अनुभव। ठीक है, मस्तिष्क यानी कि दिमाग में जो स्थापित पूर्व अनुभव है जब प्रतिमा के रूप में हमारे समक्ष आते हैं तो उन्हें पुनरुत्पादक कल्पना कहा जाता है। इसको हम कल्पना ना मानकर स्मृति का नाम देते हैं। ठीक है, ये आपका एक तरह का मेमोरी हो गया। दूसरा है उत्पादक कल्पना। देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 सभी को हम लोग ने डिफाइन किया है हमने। दूसरा है उत्पादक कल्पना। तो व्यक्ति द्वारा सीखे गए और धारण किए गए पूर्व अनुभवों को आधार मानकर जब उसमें कुछ नवीनता उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो एक्यूरेट डिफिनेशन आपका बता रहा है उत्पादक कल्पना में। व्यक्ति द्वारा सीखे गए और धारण किए गए पूर्व अनुभवों को आधार मानकर जब उसमें कुछ नवीनता उत्पन्न किया जाता है उसे उत्पादक कल्पना कहते हैं। आज मानव की उन्नति इसी के द्वारा संभव हो पाई है। इसके 2 भाग होते हैं। तो उत्पादक कल्पना के जो है वो 2 भाग हैं, एक रचनात्मक कल्पना। अब इस कल्पना का प्रयोग किसी भौतिक वस्तु की रचना के लिए किया जाता है, जैसे पुल, बांध, मकान आदि बनाने की कल्पना। दूसरा है आपका सृजनात्मक कल्पना। इस कल्पना का प्रयोग किसी अभौतिक वस्तु की रचना के लिए किया जाता है, जैसे कविता, नाटक आदि की रचना। ठीक है, तो ये आपका सृजनात्मक कल्पना हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ मैकडूगल के अकॉर्डिंग कल्पना के प्रकार को देख लिया। ठीक है, चारों जो टर्म आए चारों को हम लोगों ने डिफाइन किया। नेक्स्ट है आपका ड्रेवर के अनुसार कल्पना के प्रकार। तो ड्रेवर ने जो कल्पना के प्रकार बताए हैं वो खास करके जो मैकडूगल ने बताए थे उन्हीं को यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो इम्प्रूव कह सकते हैं किया गया है, थोड़ा सा जो है वो अरेंज किया गया है। ठीक है, तो देखिए मैकडूगल ने भी कल्पना के 2 प्रकार बताए, ड्रेवर ने भी कल्पना के 2 प्रकार बताए। पहला इन्होंने पुनरुत्पादक बताया और दूसरा उत्पादक बताया। बाकी यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने भी बताया था पुनरुत्पादक और उत्पादक। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दोनों मिला सकते हैं। उत्पादक को इन्होंने 2 भाग में बांटा है, सृजनात्मक और आदानात्मक। और वहाँ पे भी उन्होंने जो है उत्पादक को 2 भाग में बांटा था, एक सृजनात्मक, लेकिन पहला जो था वो वहाँ पे आदानात्मक नहीं था, कुछ और था। क्या था यहाँ पे,
रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक और सृजनात्मक, और जबकि इन्होंने बांटा है आदानात्मक और सृजनात्मक। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अंतर जो है वो देखने को मिलेगा। फिर आगे चलकर सृजनात्मक को इन्होंने दो भागों में बांटा है, कार्य साधक और सौंदर्यात्मक। उसके बाद कार्य साधक को भी आगे चलकर दो भाग में बांटा है और सौंदर्यात्मक को भी दो भागों में बांटा है, ठीक है, विचारात्मक, क्रियात्मक, कलात्मक, मंत्रण। तो ऐसे आपको मैपिंग करना है सभी, इसको ट्रीज मैपिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसको खास करके कि आपको जो है वो आपके कॉपी में लिखना है, एग्जाम में लिखना ही लिखना है। उसके बाद 1 बाय 1 करके जो है वो सभी चीज़ों को डिफाइन करना है। तो देखिए इसका डिफिनेशन और इसका डिफिनेशन, पुनरुत्पादक और उत्पादक का जो डिफिनेशन है वो आपका मैकडूगल का जो डिफिनेशन था वो दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन वहीं से लिया गया है। आप यहाँ पे दोबारा नहीं लिख के इसको छोड़ भी सकते हैं, इसका डिफिनेशन जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, ये दोनों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बार जो है आप ये चीज़ लिख चुके होंगे अगर ये प्रश्न पूछता है तो जो यहाँ पे मैंने इसको भी लिख दिया है। हालांकि पुनरुत्पादक कल्पना, तो मैंने पहले बताया आपको कि मस्तिष्क में स्थापित पूर्व अनुभव जब प्रतिमा के रूप में हमारे समझ आते हैं तो उन्हें पुनरुत्पादक कल्पना कहा जाता है। इसको हम कल्पना ना मानकर स्मृति का नाम देते हैं। तो सेम चीज़ हो गया। नेक्स्ट है आपका उत्पादक कल्पना, व्यक्ति द्वारा सीखे गए और धारण किए गए पूर्व अनुभवों को आधार मानकर जब उसमें कुछ नवीनता उत्पन्न किया जाता है उसे उत्पादक कल्पना कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 1 बाय 1 जो चीज़ें बच गई उसको डिफाइन कर देना है। आदानात्मक कल्पना, इस कल्पना का प्रयोग दैनिक कार्यों में किया जाता है। शिक्षक बालकों को ताजमहल की कल्पना करने में सहायता देने के लिए किसी आलीशान इमारत का वर्णन करता है, संगमरमर दिखाता है और ताजमहल का चित्र प्रस्तुत करता है। तो ये आपका आदानात्मक कल्पना के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मक कल्पना। मैकडूगल की इस कल्पना को ड्रेवर ने दो भागों में विभाजित किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। पहला है आपका कार्यसाधक कल्पना, प्रैग्मेटिक इमेजिनेशन। इस कल्पना का प्रयोग किसी उपयोगी कार्य के लिए किया जाता है, जैसे इंजीनियर द्वारा किसी पुल का निर्माण करने के लिए उसका नक्शा बनाना। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका सौंदर्यात्मक कल्पना। इस कल्पना का प्रयोग सुंदर वस्तुओं का निर्माण और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जैसे चित्रकारी, उपन्यास लेखन, मंत्रण। नाम पे ही दे रखा है सौंदर्यात्मक कल्पना, सुंदर वस्तुओं का निर्माण, ठीक है, एस्थेटिक इमेजिनेशन। चलिए नेक्स्ट है आपका कार्यसाधक कल्पना। ड्रेवर ने इसे दो भागों में बांटा है। पहला है विचारात्मक कल्पना। इसका प्रयोग श्रेष्ठ विचारों, आदर्शों, सिद्धांतों आदि का निर्माण करने के लिए किया जाता है। उसके अलावा कार्यसाधक कल्पना का और एक टाइप है क्रियात्मक कल्पना। इसका प्रयोग भौतिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए किया जाता है, जैसे पुल, नहर, सड़क आदि। नेक्स्ट है आपका सौंदर्यात्मक कल्पना। ड्रेवर ने सौंदर्यात्मक कल्पना को भी दो भागों में बांटा है। पहला है आपका कलात्मक कल्पना। इसका प्रयोग श्रेष्ठ कलाओं की वस्तुओं की रचना के लिए किया जाता है, जैसे कि चित्रकला हो गया, पद्य रचना हो गया, ये सब। एंड आखिरी जो है वो आपका है मंत्रण कल्पना। तो जब हम बिना किसी यथार्थ को सम्मुख रखकर काल्पनिक उड़ान भरते हैं तो वह मंत्रण कल्पना होती है। इसमें व्यक्ति भावनावश हवाई किले बनाता है और परियों की कथाओं को सत्य मानता है। तो ये आपका जो है वो मंत्रण कल्पना हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो क्या क्या देखा, सबसे पहले कल्पना के इंट्रोडक्शंस, उसके मीनिंग, उसके डिफिनेशन तथा इसके टाइप्स के बारे में जाना, ठीक है। यहाँ पे सभी चीज़ें जो है बहुत ही आसान शब्दों में लिखी गई है, सरल शब्दों में लिखी गई है। अगर आप ध्यान से धीरे धीरे पढ़ते हैं, शांत मन से पढ़ते हैं तो आपको सभी चीज़ें जो है वो एक बार में याद आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली कोई बात नहीं है, सभी जो है वो हिंदी में बहुत ही बेहतरीन शब्दों में लिखा गया है, आसान शब्दों में जो है वो सभी चीज़ों को वर्णन किया गया है। तो आप जो है वो इसको नोट्स बना सकते हैं, यहीं से जो है वो देख के आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो उपयोगिता था उनके बारे में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और उपयोगिता अगर हम आपको बता देंगे तो आपका जो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस रिलेटेड कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको जो यहाँ से कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बीएड से रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी नोट्स जो है वो आपका इसी तरह अपलोड होता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।